नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वर्षा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। प्रयागराज पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। सफाई कर्मियों को सम्मानित करेंगे सीएम योगी। और ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रयागराज पहुंच गए हैं सीएम योगी और सफाई अभियान शुरू हुआ है सीएम योगी का। वो सफाई कर्मियों के साथ घाटों की साफ सफाई कर रहे हैं। स्वच्छता का विशेष ध्यान दिया जा रहा है। महाकुंभ का समापन हो गया है महाशिवरात्रि पर और आज से घाटों की सफाई का सिलसिला भी शुरू हुआ है और उद्देश्य यही है कि जल्द से जल्द जो घाटों पर गंदगी पसरी है उसे साफ कर लिया जाए, स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाए। और इसीलिए सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचे और आज सबसे महत्वपूर्ण क्योंकि महाकुंभ का ये जो सफल आयोजन हुआ है उसके बाद आज सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है, जिसमें सीएम योगी पुलिस कर्मियों को, सफाई कर्मियों को सम्मानित करेंगे। क्योंकि पुलिस कर्मियों ने सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से चाक चौबंद रखा, उन्हीं की वजह से श्रद्धालु करोड़ों की संख्या में वहां पहुंचे और सुरक्षित ढंग से उन्होंने जो है संगम में स्नान किया, आस्था के इस महाकुंभ में अपने आप को सुरक्षित महसूस किया। और इसीलिए सफाई कर्मी भी यहाँ पर देखिए बड़ी संख्या में पहुंचे हैं और घाटों की सफाई कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा सफाई कर्मियों को भी योगी आदित्यनाथ सम्मानित करेंगे, नाविकों, परिवहन चालकों से भी बातचीत करेंगे। तो प्रयागराज पहुंच गए हैं सीएम योगी, सफाई कर्मचारियों के साथ में है सीएम योगी। इस समय आस्था का सबसे बड़ा आयोजन संपन्न हुआ है। महाआयोजन आस्था बेजोड़ नजर आई, डुबकियां रिकॉर्ड तोड़ लगाई गई, 45 दिन स्नान हुआ, आधा हिंदुस्तान पहुंच गया, महाकुंभ संपन्न हुआ है। और ऐसे में प्रयागराज में सीएम योगी पहुंचे हैं, जो आस्था का जन सैलाब उमड़ा। इन 45 दिनों में 65 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने स्नान किया और अब घाटों पर साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और इसीलिए स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुहिम है स्वच्छ भारत, उसी दिशा में घाटों की साफ सफाई, क्योंकि करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे तो गंदगी भी पसरी और इसीलिए स्वच्छता बहुत जरूरी है ताकि ये बीमारियां ना फैले। और इसके बाद जो श्रद्धालु संगम तट पर आ रहे हैं वो पूरी तरह से सुरक्षित रहें, एक साफ स्वच्छ वातावरण में स्नान करें, गंगा में डुबकी लगाएं और इसीलिए ये सफाई अभियान शुरू हो गया है। तो आज सबसे महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि आज सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है। समापन हुआ है महाकुंभ का, भव्य महाकुंभ का आयोजन हुआ और आज सम्मान समारोह जिसमें एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ सभी सफाई कर्मचारियों से, नाविकों से बातचीत करेंगे और दूसरी तरफ पुलिस कर्मियों को और सफाई कर्मियों को सम्मानित भी किया जाएगा। तो जो डटकर इस महाकुंभ में योद्धा की तरह लड़ते रहे उनका आज सम्मान समारोह, सीएम योगी आदित्यनाथ खुद अपने हाथों से उनका सम्मान करेंगे। मेरे सहयोगी सौरभ इस समय जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। सौरभ, अभी कार्यक्रम को लेकर क्या अपडेट मिल रहा है? सीएम योगी पहुंचे हैं, फिलहाल किन कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो प्रयागराज पहुंच चुके हैं। वो सबसे पहले अरैल पहुंचेंगे, वहां पर एक जनसभा संबोधित करेंगे और उसके बाद सीधे वो गंगा पंडाल आएंगे जहां पर वो स्वच्छ कर्मियों को सम्मानित करेंगे। उसके बाद सीधा वो 4 बजे जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, पत्रकारों के साथ भी बात करेंगे। देखिए जिस तरह से महाकुंभ का आयोजन हुआ है, 45 दिन का आयोजन और एक सफल आयोजन हुआ है और एक सफल आयोजन होने के बाद आप देख सकती है कि किस तरह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचे हैं और वो जितने भी विभाग हैं उनको सम्मानित करने के साथ साथ उनका धन्यवाद भी करेंगे। तो आप सोच सकती है कि कितना बड़ा आयोजन था ये और योगी सरकार ने इस आयोजन को सफल बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर भी लगा दिया था। तो कहीं ना कहीं देखिए लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये आज 19वां दौरा है और इस 19वें दौरे में वो प्रयागराज लगाई कर्मियों को सबसे पहले सम्मानित करेंगे। उसके बाद वो गंगा पंडाल पहुंचेंगे और वहां भी कुछ लोगों से बात करेंगे। सौरभ, यानी कि जिस तरह से आज सम्मान समारोह में सीएम योगी अपने हाथों से खुद सम्मान करेंगे उन सफाई कर्मचारियों का, पुलिस कर्मियों का, यानी कि वो पूरा श्रेय दे रहे हैं इन सभी को जिनकी मेहनत से ये महाकुंभ सफल हुआ है। करोड़ों श्रद्धालु आए, सुरक्षित ढंग से उन्होंने स्नान किया, उनके लिए ये श्रेय जा रहा है। बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें तो इस महाकुंभ में हर तरीके का जो विभाग है उसने अपनी पूरी तरीके से पूरी अहम भूमिका निभाई है और साथ ही साथ अगर हम बात करें महाकुंभ को लेकर तो इसमें देखिए हर श्रद्धालु आसानी से अपने घर पहुंचा है, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं कुछ खामियां हर आयोजन में हो जाती है, लेकिन इस 66 करोड़ श्रद्धालुओं ने जो आस्था की डुबकी लगाई है
वो एक सबूत बता रहा है कि किस तरह से महाकुंभ में लोग पहुंचे और आस्था की डुबकी लगाई। उससे आप अनुमान लगा सकती है कि जो महाकुंभ का आयोजन था वो कोई छोटा आयोजन था, एक बहुत बड़ा आयोजन था, जिसके चलते देश के कोने कोने से यहाँ पर लोग पहुंचे हैं और पूरा महाकुंभ को अपने की यादों के साथ सजो कर ले गए हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, अगर महाकुंभ की बात करें तो महाकुंभ 12 वर्षों में एक बार लगता है और 12 वर्षों में लगने के बाद इसका आयोजन प्रयागराज के संगम तट पर होता है। तो कहीं ना कहीं देखिए, हर विभाग ने इसमें अपनी एक अहम भूमिका निभाई है और साथ ही साथ आप देखिए कि किस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद इस पूरे महाकुंभ को मॉनिटरिंग किया है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकती है कि इसको सफल आयोजन बनाने के लिए हर लोगों ने एड़ी जोड़ी का चोट लगा दिया। सौरभ, लेकिन अब सम्मान समारोह जब समापन हो जाएगा, क्या उसके बाद ही अपने अपने घरों के लिए रवाना हो जाएंगे या उनके जो जहां पर तैनात थे उनकी वापस से वहीं पर तैनाती कर दी जाएगी? नहीं, देखिए, सम्मान समारोह के बाद जो भी सब्सकर्मी हैं, जितने भी यहाँ के जो विभाग हैं, जो लगातार यहाँ बाहर से आए हुए हैं, वो अपने परिवारों के साथ वो सीधे अब अपने घर की ओर रवाना होंगे। तो देखिए, 45 दिन का महाकुंभ था और कल उसका समापन भी हो चुका है। बहुत से लोग तो कल ही रात को जा चुके हैं, लेकिन आज जो कुछ लोग बाकी हैं वो आज जाएंगे। तो अभी क्या स्थिति है सौरभ? भीड़ बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है या इक्का दुक्का लोग पहुंच रहे हैं? नहीं, देखिए, भीड़ की अगर हम बात करें, संगम घाट पर अभी भी 1 से 1.5 लाख श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन अगर हम जिस तरह की जो हमने 45 दिन तक जो भीड़ यहाँ पर देखी है, वो आज बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि पूरी तरीके से एंट्री पॉइंट खोल दिए गए हैं। आसानियां से गाड़ियां अब मेला क्षेत्र के अंदर तक पहुंच रही है। हालांकि मेला क्षेत्र को पूरा नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया था, लेकिन आज जितनी भी गाड़ियां हैं वो संगम तक आसानी से पहुंच रहे हैं। हालांकि ये डायवर्जन थोड़ा सा किया गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी लेके हनुमान जी के दर्शन करेंगे और तो उस रूट को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं देखिए, लगातार इस महाकुंभ में जिस तरह की भीड़ हमने देखी है और हमने अपने दर्शकों को दिखाई है, आज उस तरह की भीड़ बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रही है। चाहे हम शहर की बात कर लें, चाहे हम प्रयागराज दर्शन की बात कर लें, चाहे हम मेला क्षेत्र की बात कर लें, तो इस तरह की भीड़ बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रही है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं प्रयागराज से लाइव। सीएम योगी आदित्यनाथ पूजा अर्चना कर रहे हैं संगम किनारे गंगा तट पर, गंगा मां का आशीर्वाद ले रहे हैं और उनकी विधि विधान से पूजा अर्चना कर रहे हैं। महाकुंभ का समापन हो गया है और आज प्रयागराज दौरे पर एक बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ और यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं, गंगा पूजन किया। ओम आदित्या रुद्रा विश्वे देवा मरुद्गराच्छन्दो धर्मकामार्थसिद्धये अक्षतं चारिष्ठन्तु हस्ते अक्षरपुष्पाणि गृहीत्वा हरि ओम स्वस्ति न इन्द्रो वीरश्रवाः स्वस्ति नः भोगा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो वारिष्ठानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहद्स्वामरुतः श्रीमातरः सुवञ्झावानो विदते गुरुमयः अभिर्जिवामनः सूरजगतो विश्वेनो देव आसनमन्यः भद्रङ्गन्धभिः श्रेणुयामदेव भद्रं पश्येमा चन्द्रयाजतराः स्थिरैरङ्गैष्टुवा गुंसस्तनो वृद्धसे महिदेवहि अञ्जदायुः सदमिन्न शरदो वन्ति देवा यत्र न चक्राचरसन्तनो नाम पुत्रासो जदपितरो भवन्ति मानो मद्रादेवि गदायुरङ्गोः आदिविद्योरादिति माता सपिता सपुत्रः विश्वे देवा हरिति पंचजना आदितजातमदितजनितवानितवाजौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेवि
यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं गुरु सन्नः गुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः विश्वानि देव सवितत् दुरितानि पराशुभं वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सिद्धश्रीमन्महागणाधिपतये नमः अविघ्नमस्तु संकल्पः ओम जले विष्णु स्थले विष्णु विष्णु परमतमस्तके ज्वालामाला पुणे विष्णु सर्वं विष्णुर्मयं जगत् हरि ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मरोहिणी द्वितीये परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कल्पितं जरणे जम्बुद्वीपे भरतखण्डे भारतवर्षे आर्यावर्तैकदेशान्तर्गते ब्रह्मवर्तैकदेशे पुण्यप्रयागराज क्षेत्रान्तर्गत संगम त्रिवेणी स्थाने वैक्रमशिके बौद्धावतारे वर्तमाने षष्ठी संवत्सराणां मध्ये पिङ्गलनामधे संवत्सरे मासानां मासोत्तमे मासे शुभे फाल्गुन मासे शुभे कृष्णे पक्षे कृष्णपक्षीयः चतुर्दश्यान्तदुपरान्ते अमावास्याम् महापुण्यतिथौ गुरुवासरान्वितायाम् एवं यथाराशि स्थाने स्थितेषु सत्सु एवं ग्रह गुरुगणविशेषविशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ गोत्राणां नः प्रदेशस्य मान्ये मुख्यमंत्री महोदयः तस्य वर्तिनिर्मोदोः आवस्मिन् समय दिव्य भव्य कुंभ सफलता पूर्वक सिद्ध्यर्थ संपन्नता सिद्ध्यर्थ आवस्मिन् समय मातृवेणी गंगा यमुना सरस्वती पूजन अहं करिष्ये वयं करिष्यामहे ओम शोभं भवति ओम जाग्रत दोरं उदयते दैवं दादुपस्य दैते दोरंगं ज्योतिघं ज्योतिरेघं धम्मे मनः संकल्पमस्तु मातृवेणीभ्याय नमः पंचामृत ओम श्रुतिः प्रमाणं स्मृतया प्रमाणं पुराणमयस्ति गंगा यमुना प्रमाणं सतीर्थराजो जयते प्रयागः मध्यो विभाते हरे ओम श्री सदे लक्ष्मी शक्त्या महोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमसुरं व्याप्तं मयि घारं मयि घार सर्वलोकं मयि घार ओम विदगुंगमे मे अस्तसवीरं सर्वगणगुं ससै आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्न भयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं वयोरेको अस्मासु दत्ता मनमे बसाते मूर्ति उतारो मैं मैया तेरी आरती मांगन से क्या मैं यही सोचूं मैया जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा चिंता है तुझको मां संसार की मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं मैया तेरी आरती वेद तेरी महिमा गाए संग करे ज्ञान नारद गुणगान करे शेर वीरतान भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार हम सब तुम्हारे मां करे आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैया तेरे आरती कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम
त्वमेव बन्धुः त्वमेव सर्वं मम देव शीतलीकरणं पुष्पै देवार्गन्धर्मारोग्यार्थे आत्माभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलि ओम बुरी गंगा मैया की, यमुना मैया की, सरस्वती मैया महाकुंभ का समापन, संगम पर विशेष पूजा अर्चना हुई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूजा अर्चना की। गंगा पूजन के साथ महाकुंभ का समापन हुआ है। सहयोगी सौरभ मिश्रा मेरे साथ जुड़ गए हैं लाइव। सौरभ, अभी क्या तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, क्योंकि अभी सीएम योगी आदित्यनाथ पूजन अर्चन करके आगे बढ़ रहे हैं। अब इसके बाद कौन से कार्यक्रम होंगे जहां वो शिरकत करने वाले हैं? देखिए, महाकुंभ के आयोजन की शुरुआत के पहले भी आपने देखा होगा कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने किस तरह से यहाँ पर पूजा अर्चना की थी, और समापन के बाद भी आपको वो पूजा अर्चना करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। उसके बाद वो अरेल में स्थित एक प्रोग्राम है, वो वहां पर शिरकत करेंगे और उसके बाद सीधे वो गंगा पंडाल पहुंचेंगे, जहां पर वो स्वच्छ कर्मियों को सम्मानित भी करते हुए नजर आएंगे। क्योंकि देखिए, स्वच्छ कर्मियों की इस महाकुंभ में एक अहम भूमिका रही है, क्योंकि स्वच्छ कर्मियों ने जिस तरह से पूरे महाकुंभ को स्वच्छ रखा है, उसको सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन स्वच्छ कर्मियों को सम्मानित करने के लिए पहुंचेंगे और ठीक 4:15 बजे आज वो मीडिया ब्रीफिंग भी करेंगे और मीडिया कर्मियों को भी सम्मानित करेंगे। क्योंकि देखिए, जिस तरह से देखा जाए कि इस पूरे कुंभ के आयोजन को सफल बनाने के लिए मीडिया का भी एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो कुल मिलाकर आज 4:30 तक जो है वो प्रयागराज में रहेंगे। उसके बाद कहीं ना कहीं फिर वो 6 बजे जो है सीधा यहाँ से लखनऊ के लिए रवाना होंगे। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज ये 19वां दौरा है और पूरे महाकुंभ की अगर हम बात करें तो पूरे महाकुंभ को जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मॉनिटरिंग की है और बार बार यहाँ पर वो आए हैं, श्रद्धालुओं का हालचाल लिया है और अधिकारियों से खास तौर पर ये सारी बातें की है कि किसी भी तरीके के श्रद्धालुओं को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। तो इसलिए भी एक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इसलिए भी एक अहम भूमिका हो जाती है, क्योंकि देखिए, जिस तरह से महाकुंभ का शुरुआत हुई थी और उसी तरह महाकुंभ का समापन भी होना चाहिए। और 45 दिन तक चलने वाला ये महाकुंभ सकुशल संपन्न भी हो चुका है, क्योंकि कल महाशिवरात्रि का पर्व था और कल भी 1,36,00,000 लोगों ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई है। तो आप सोच सकती हैं कि किस तरह से महाकुंभ का आयोजन वो सफल रहा। यानी कि सौरभ, आज प्रयागराज में जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ है, तो सिलसिलेवार उनके एक के बाद एक कार्यक्रम है जिसमें वो शिरकत करने वाले हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण भागीदारी जिन्होंने निभाई, सफाई कर्मी, पुलिसकर्मी, सुरक्षा कर्मी और जो तमाम वहां पर जो है वो लोग मौजूद थे, तो क्या उनको संबोधित भी करेंगे? उनके लिए कुछ खास बातें भी सीएम योगी आदित्यनाथ रख सकते हैं उनके सामने? बिल्कुल, गंगा पंडाल में जब वो पहुंचेंगे तो स्वच्छ कर्मियों को सम्मानित करने के साथ साथ वहां पे संबोधन भी करेंगे और जितने भी बड़े विभाग के अधिकारी हैं वो भी वहां पर मौजूद रहेंगे और साथ ही साथ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी यहाँ पर पहुंचे हैं। तो देखिए, इस महाकुंभ को सफल अगर बनाने की हम बात किया जाए तो इसमें हर सरकारी महकमे ने अपनी एक अहम भूमिका निभाई है। फिर चाहे वो डॉक्टरों की बात कर ले हम, चाहे वो स्वच्छ कर्मियों की बात कर ले, चाहे वो हम चाहे केंद्रीय चिकित्सालय के स्टाफ की बात कर ले, तो देखिए सभी को संबोधन करने के लिए गंगा पंडाल पर पहुंचेंगे और वहीं पर वो सफाई कर्मियों को सम्मानित भी करते हुए नजर आएंगे। क्योंकि देखिए, जब से महाकुंभ का आयोजन हुआ है तब उसके पहले से ही यहाँ पर हर विभाग के लोगों को तैनात कर दिया गया था, क्योंकि सबको ट्रेनिंग भी दी जा रही थी और सबसे यह भी कहा गया था कि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। और देखिए, 45 दिन बीत गए और पता भी नहीं चला, लेकिन अब आज उसका समापन करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं और वो अब इसका समापन करेंगे और देखिए उसके बाद जितने भी अहम विभाग हैं उनको सम्मानित भी करेंगे। और समय क्या तय किया गया है सौरभ इस कार्यक्रम के आगाज के लिए, जब सम्मान समारोह शुरू होगा? देखिए, अगर कार्यक्रम की बात करें तो गंगा पंडाल में वो ठीक 1:45 पर पहुंचेंगे और लगभग वहां पर वो 1.5 घंटे रहेंगे और 1.5 घंटे में वो सम्मानित करने के साथ साथ वो संबोधन भी करेंगे और सीधा उसके बाद वो मीडिया सेंटर जाएंगे और मीडिया सेंटर में वो मीडिया कर्मियों से बात करेंगे, उनको धन्यवाद कहेंगे कि इस तरह का आयोजन दिखाने के लिए मीडिया को भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि देखिए, मीडिया की भी इस महाकुंभ में एक अहम भूमिका रही है, क्योंकि भारत की मीडिया नहीं बल्कि विदेशों की मीडिया भी यहाँ पर पहुंची थी और महाकुंभ के आयोजन को सफल बनाने में एक मीडिया का भी बहुत बड़ा हाथ रहा है। लेकिन क्या मीडिया कर्मियों के लिए भी कुछ खास होने वाला है आज? क्या उनके लिए भी सम्मान या कुछ महत्वपूर्ण बातें सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कही जा सकती है? क्योंकि देखिए, वाकई में आपने ठीक कहा कि मीडिया कर्मियों का भी अपना एक बड़ा योगदान यहाँ पर है। हमने कई बार जब लाइव रिपोर्टिंग आपकी तरफ से देखी तो साफ तौर पर आप कई लोगों को समझाते हुए भी नजर आए कि कहां से जाना है, कहां से नहीं जाना है, यानी कि जागरूक करने का काम भी मीडिया ने किया है पूरी तरह से। बिल्कुल, देखिए, लेकिन अभी ऐसी कोई खबर नहीं है कि मीडिया को सम्मानित करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन हाँ,
मीडिया से बात जरूर करने के लिए वो मीडिया सेंटर पहुंचेंगे, तो करीब वहां पर वो 1 घंटे रहेंगे। तो आप सोच सकती हैं कि जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर विभाग का ख्याल रखा है और उनको सम्मान देने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं, क्योंकि देखिए महाकुंभ के आयोजन में सबकी एक अलग अलग अपनी भूमिका होती है, और उसी के चलते चाहे सरकारी की बात कर ले चाहे प्राइवेट लोग की बात कर ले, तो सबकी एक अपनी अलग भूमिका थी। और आज उसी को सम्मानित करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचे और लगभग यहाँ पर वो 6 से 7 घंटे रहेंगे। तो आप सोचिए कि आज वो हर जगह जा जाकर लोगों को सम्मानित करेंगे, और सबसे बड़ा जो उनका कार्यक्रम है वो गंगा पंडाल में है, जहां पर करीब 1500 से ज्यादा स्वच्छ कर्मियों को सम्मानित करेंगे वो। और सौरभ, जरा एक बार हमें फिर महाकुंभ के समापन के बाद आखिर क्या तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं? बिल्कुल, देखिए अगर महाकुंभ के समापन की बात करें तो महाकुंभ का समापन कल ही हो गया था, लेकिन हम आपको थोड़ी सी तस्वीरें बिल्कुल दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए ठीक मेरे सामने जो रोड आप देख रही हैं कि यहाँ पर देखिए जो रोड है वो बिल्कुल अब खाली हो चुकी है, क्योंकि यहीं से श्रद्धालु लगातार जा रहे थे और आ रहे थे। लेकिन आप मेरे ठीक सामने देखिए कि किस तरह से जो रोड है वो पूरी तरीके से अब खाली हो चुकी थी। लेकिन जब हम कल यहाँ से रिपोर्टिंग कर रहे थे तो आप सोच सकती हैं कि किस तरह से यहाँ पर लगातार श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ था। लेकिन अब कहीं ना कहीं ये रोड पूरी तरीके से खाली कर दी गई है, और इसी रोड से अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काफिला गुजरेगा। लेकिन आप श्रद्धालुओं की जो भीड़ यहाँ पर कल थी, देखिए आज आपको भीड़ बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी। तो आप इससे अनुमान लगा सकती है कि कल कहाँ करोड़ों की यहाँ पर श्रद्धालु पहुंच रहे थे, लेकिन आज आपको देखिए बिल्कुल इस भीड़ देखने को मिलेगा कि देखिए बिल्कुल भी यहाँ पर भीड़ नहीं है। अब पूरी तरीके से इस रास्ते को चालू कर दिया गया है, क्योंकि इसी के बगल में लेटे हुए हनुमान जी हैं, और इसी रोड से अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो गुजरेंगे और लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन करेंगे। तो आप देख सकती हैं कि किस तरह से ये रोड जो है पूरी तरीके से खाली करा दी गई है। और देखिए आप श्रद्धालुओं की अगर हम बात करें तो देखिए श्रद्धालु भी अब यहाँ पर बहुत कम हो गए हैं, और जब हम कल इस रोड पर खड़े थे तो आप अनुमान लगा सकती है कि यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं थी, लेकिन आज देखिए रोड खाली करा दिया गया है। बिल्कुल, और सौरभ हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि अब आखिर समापन के बाद महाकुंभ में जो सड़कें हैं वो पूरी तरह से खाली नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी भी जैसे कि आप जानकारी दे रहे हैं कि कुछ श्रद्धालु वहां पर मौजूद है, लेकिन अभी जिस तरह से आज सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचे हैं, तो आज उनके पूरे दिन के कार्यक्रम है या फिर आज ही रवानगी उनकी लखनऊ की ओर होगी? नहीं, उनकी रवानगी जो है शाम को 6:45 पर उनकी रवानगी हो जाएगी, क्योंकि वो 6 से 7 घंटे यहाँ पर रहेंगे, और उसके बाद उनकी रवानगी जो है वो लखनऊ के लिए हो जाएगी। क्योंकि अभी ऐसा कोई प्रोटोकॉल नहीं आया है क्योंकि रुकने की बात की जा रही है। जिंदाबाद। लगातार यहाँ पर इस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं, लगातार लोगों से बात कर रहे हैं, लगातार सफाई कर्मियों को सम्मानित करेंगे, लेकिन 6:45 पर सीधे वो लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। और इसके अलावा अभी कौन से बड़े नेता मौजूद है? क्या सरकार के मंत्री भी है, डिप्टी सीएम भी मौजूद है? बिल्कुल, देखिए दोनों डिप्टी सीएम मौजूद है, साथ ही साथ मुख्यमंत्री सुरेश खन्ना मौजूद है, और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यहाँ पर मौजूद है, और साथ ही साथ कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी भी यहाँ पर मौजूद है। तो कुल मिलाकर बड़े जो नेता है वो उनके साथ मौजूद है, और जहाँ जहाँ वो कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचेंगे वो उनके साथ वहाँ पर जाएंगे। चलिए, शुक्रिया सौरभ तमाम जानकारी के लिए।